ये क्लिकटेक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड या कोको ब्लू या अपैरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, इजेड रिटेल, ये जो कंपनीज हैं जो आप अमेजोन पे देखते हैं, ऐसे ही कंपनीज आप फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, मींस सेलर्स। तो ये जो सेलर्स हैं, जब भी ये किसी प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं तो इनका जो सेलिंग प्राइस है वो आम जो सेलर है उससे इतना कम होता है कि अगर सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी सेलर इनके प्राइस से कंपटीशन नहीं ले सकता है। और कई बार कस्टमर भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, या ये डुप्लीकेट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं तो सबसे बड़ा जो थ्रेट है आपको वो इन्हीं सेलर से है, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट बैकएंड में कुछ ऐसा बैकडोर से सेटिंग बना के चल रहे हैं इन सेलर्स के साथ में कि कहने को तो ये इंडिपेंडेंट सेलर है, लेकिन ऐसी डायरेक्ट सेटिंग है जिसकी वजह से बस ये कहने मात्र को इंडिपेंडेंट है, बाकी पूरी जो लगाम है, पूरी जो कंट्रोलिंग है वो अमेजोन और इसी तरीके के जो सेलर्स फ्लिपकार्ट के पास हैं, फ्लिपकार्ट के पास में है। तो उसमें हो ये रहा है कि इनका जो सेलिंग प्राइस है वो आप जैसे सेलर तो बिल्कुल भी बीट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस है ये कैसे मेंटेन कर पाते हैं? क्या ये लॉस में बेचते हैं या वाकई इस सेलिंग प्राइस पे बेचने के बाद भी इनको प्रॉफिट होता है? क्या आप जैसे सेलर भी इस प्राइस पॉइंट पे बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं? या अगर कैसे पॉसिबल है कि आप इसी प्राइस पॉइंट पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएं? मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, ये जितनी बड़ी कंपनीज या बड़े सेलर्स हैं जो हमने नाम लिए, और भी बहुत सारे हैं, ये क्या है कि ये जो मार्केट प्लेस है लाइक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनसे इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसकी वजह से इनका जो कमीशन स्ट्रक्चर है, कोरियर चार्जेज है, बाकी जितनी भी फी है वो अलग रह सकती हैं आपके कमीशन स्ट्रक्चर से। मतलब अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ये जरूरी नहीं है कि इस एक सिमिलर कैटेगरी में जो कमीशन आप दे रहे हैं वही सारे सेलर्स दे रहे हैं, या जो फी आप पे कर रहे हैं वो फी बाकी लोग भी पे कर रहे हैं। बाकी का आपसे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये कोको ब्लू, अपैरियो रिटेल, इजेड रिटेल, ये इनके केस में क्या होता है कि इनकी जो फी होती है वो काफी कम रह सकती है आपके फी से। तो ऑब्वियसली एक ये रीजन मिल जाता है कि इनका प्राइस आपसे कम हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये वही प्रोडक्ट बेचते हैं जो टॉप सेलिंग है, मींस मार्केट प्लेसेस पे ज्यादा बिक रहा है। और चूंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट इसे कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन बैकडोर में बना के चलता है, तो कौन सा प्रोडक्ट इनके मार्केट प्लेस पे कितना सेलर बेचता है, कैसे बेचता है, ये पूरी स्ट्रेटजी या पूरा डेटा इनके पास में रहता है। आज की डेट में आप नॉर्मल सेलर हैं और आपका प्रोडक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा अच्छे से बिकने लगे, आप कुछ दिन में देखेंगे कि ये बेदाका, सोलिमो, अपैरियो रिटेल, क्लिकटेक रिटेल, ये सब लोग वही प्रोडक्ट आपसे बहुत कम प्राइस में बेचते हुए नजर आएंगे। इनको पता कैसे लगता है कि ये प्रोडक्ट इंडिया में टॉप डिमांडेड है या ज़्यादा बिक रहा है? ये जो बैक इन डेटा है, जो इनकी टीम है, वो आपके डेटा को एनालाइज करके जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वो डेटा इनको दे देती है, और ये सेम वही प्रोडक्ट बना करके आपसे बहुत कम प्राइस में बेचते हुए नजर आएंगे। और आप ये देखेंगे कि इनको टॉप विजिबिलिटी मिलेगी और आपका प्रोडक्ट में भी आपको खोजे ना मिले, सर्च करते हुए ना मिले कि कहाँ पे चला गया है। मतलब कहने का ये है कि एक बार आपका प्रोडक्ट इन सेलर्स ने कॉपी कर लिया तो फिर आप जितना सेल कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। कई बार तो प्रोडक्ट ही बंद हो जाता है और कई बार वो बिल्कुल ही डी रैंक हो जाता है। तो इसीलिए चूंकि इनके पास पूरा डेटा होता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस सीजन में ज्यादा बिकता है, ये उसी को टारगेट करते हैं। इसीलिए जब ये परचेजिंग करते हैं या उसको बनवाते हैं तो बल्क मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, लाइक 1000, 2000, 5000, 10,000 पीस बनवाते हैं। आप क्या है, आप 10, 20, 50 लेके आओगे, ये हजारों में लेके आते हैं। तो ऑब्वियसली जिस कंपनी से ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर ये उसको खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, तो वो जो रेट होगा वो काफी कम रहने वाला है आपके कंपैरिजन में। मतलब
जितने में आप प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हो बेचने के लिए, कई बार ये देखा गया है उसी दाम पे ये कंपनीज वो प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रही होती हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना बल्क परचेजिंग करती है कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट इनको हजारों की क्वांटिटी में बेचने के लिए बहुत कम मार्जिन में, बहुत कम दाम में बेचने के लिए तैयार हो जाती है। तो दो बड़े रीजन निकल के आए, एक तो ये बल्क मैन्युफैक्चरिंग या बल्क परचेजिंग, और पहला वाला कि इनको लेस कमीशन देना होता है और लेसर फी देनी होती है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन कि जो अकाउंट मैनेजमेंट है वो इनडायरेक्टली अमेजोन और फ्लिपकार्ट खुद ही इनके लिए कर रहा होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। या इसमें बहुत, इन सब कंपनीज में इनके बहुत सारे एम्प्लॉई हैं जो मिले हुए हैं या इनके लिए काम करते हैं। तो वो डायरेक्ट चूंकि लिंक है, तो वो कौन से प्रोडक्ट को किस तरीके से उनकी विजिबिलिटी को बढ़ाना है, क्या कीवर्ड डालना है या विजिबिलिटी को बूस्ट कैसे कराना है, ये सारी चीजें इनके जो टीम मेंबर्स हैं वो बैकएंड से सेटिंग करके सब कुछ कर लेंगे और वहां पे उनका प्रोडक्ट टॉप पे रैंक करने लगेगा। भले उसका उतना अच्छा रेटिंग रिव्यूज ना हो, लेकिन आपका रैंक नहीं करेगा। उसके बाद ये सारी जो सेलर्स हैं या कंपनीज हैं ये हमेशा ऐड चलाती हैं, क्योंकि कुल मिला के ये सब पैसे कहां जा रहे हैं? ये पैसे इन्हीं के पार्टनर के पास में जा रहे हैं, जिनका हिसाब किताब बैकडोर से हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं इसमें देख करके आया हूं, बाकी आप समझदार हैं। सीसीआई की रिपोर्ट में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सब लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये बैकडोर से जब हिसाब किताब होता है तो सारी चीजें आपस में मेंटेन कर ली जाती हैं, इसीलिए इनका ऐड कभी नहीं बंद होगा, लगातार ऐड चलता रहता है और बाकी सारी चीजें बैकडोर से संभाल ली जाती हैं। क्योंकि ये ऐड का पैसा कहां जा रहा है? ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जेब में ही तो जा रहा है। और यही स्पॉन्सर देख करके बाकी सेलर्स भी ये सोचते हैं कि यार हम ऐड नहीं चला रहे, मेरे को सेल नहीं मिल रही है, चलिए थोड़ा ऐड चलाते हैं तो सेल्स आए। जब वो ऐड चलाते हैं तो सेल आती है, जब ऐड बंद कर देते हैं तो सेल लगभग खत्म हो जाती है, बहुत कम या बंद हो जाती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये कंपनी जो डेली का लाखों या करोड़ों की सेल कर रही हैं, इनका जो ऐड कंट्रोल है वो भी इन्हीं के टीम, अमेजोन या फ्लिपकार्ट के टीम मेंबर के पास में है। लेकिन आपका सब कुछ अपना है, इसलिए मैंने आपसे कहा था सोच समझ के ऐड चलाइए। और ये कंपनीज क्या कर रही हैं ये आप बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो करोड़ों में जा रहे हैं, प्लस उनको डायरेक्ट सपोर्ट है, उनका डायरेक्ट सेटिंग है बैकडोर से, आपका कुछ भी नहीं है। हाँ, एक केस ऐसा है जहां पे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो, वो ये है कि आप प्रोडक्ट खुद ना बेच के इन कंपनीज के थ्रू अगर आप सेल कराते हैं तो आप हजारों की क्वांटिटी में सेल कर पाएंगे। लेकिन आज की डेट में ये देखा गया है कि इन कंपनीज ने लगभग जो मेजर प्रोडक्ट सिलेक्शन है उस पर अपनी पकड़ बना ली है, तो ये जल्दी नए सेलर्स के प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अभी 3 साल पहले, 4 साल पहले ये बहुत सारे सेलर्स को ईमेल करके, फोन करके कहते थे कि ये प्रोडक्ट आप मुझे दे दो, मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे बेचता हूं। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा कुछ लिंक हो जाता है आपका, तो फिर आप बहुत बल्क क्वांटिटी में सेलिंग कर पाएंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है आज की डेट में जब आपका प्रोडक्ट इतना यूनिक हो, जो डिमांडेड भी हो, और इन लोगों के पास वो प्रोडक्ट ना हो या उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर या मैन्युफैक्चरिंग हब ये अभी नहीं खोज पा रहे हैं, तो ये आपको टारगेट कर सकते हैं और ये आप इसका फायदा उठा के कुछ सालों के लिए आप पैसे अच्छे कमा सकते हो। क्योंकि ई कॉमर्स बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। दूसरी तरफ क्विक कॉमर्स जो है वो भी इसी लाइन में आ गया है। अब वो मोबाइल फोन, क्लॉथिंग, एसेसरीज 10 मिनट में डिलीवर कर रहा है। तो ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के लिए भी हेडक है कि धीरे धीरे क्विक कॉमर्स भी ग्रोसरी के बाद या एफएमसीजी प्रोडक्ट के बाद इन प्रोडक्ट्स को भी 10 मिनट में डिलीवर करने लगा है। तो धीरे धीरे अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो ट्रैफिक है वो ब्लिंकिट की तरफ चला जाएगा, जितने भी क्विक कॉमर्स प्लेयर हैं उनकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि लोगों को तो तुरंत प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर उनको 10 मिनट में वो प्रोडक्ट उसी प्राइस पे मिल जा रहा है तो क्यों ना वहां से खरीद लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और ये मान के चलना है कि इन सेलर से आप वैसे देखा जाए तो कंपटीशन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अगर आपको चलना है, पैसे थोड़े मोड़े अर्न करने हैं, जो कि बहुत, कहते नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, तो उस केस में आप तभी कर सकते हैं जब आपके प्रोडक्ट ऐसे हों जो थोड़े यूनिक हो, इन कंपनीज के पास वो प्रोडक्ट हो ना, या यूं कहें कि इन कंपनीज या सेलर्स के पास उन प्रोडक्ट का रीच ना हो। उस केस में क्या है
कि आप कुछ दिन चल सकते हैं इन मार्केट प्लेसेस पे और सेल लेके आ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट कॉपी होते जाएंगे आपकी विजिबिलिटी कम हो सकती है, आपकी सेल तो बहुत डाउन होने वाली है। इसीलिए अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप डिपेंडेंट हैं तो आपको हमेशा नए प्रोडक्ट्स, नए सिलेक्शंस अपने यहाँ पे लाने पड़ेंगे, नई कैटेगरी लॉन्च करनी पड़ेगी और ये लगातार आपको काम करते रहने पड़ेगा। अदरवाइज जो आपके पुराने प्रोडक्ट हैं वो कुछ समय बाद डेड होने लगते हैं, क्योंकि ये सेलर्स उन प्रोडक्ट्स को कॉपी करने लगते हैं और एक बार आपका प्रोडक्ट कॉपी हो गया तो फिर आप समझ ही रहे हैं आपकी विजिबिलिटी कितनी डाउन होने वाली है। इसीलिए ये सारी चीजें जानिए, समझिए, फिर ई कॉमर्स में आइए, या अगर हैं ई कॉमर्स में तो ये सारी चीजों को ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप ई कॉमर्स में काम करिए। अदरवाइज बिना पॉलिसी के अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप अपनी ब्रांड वैल्यू को नहीं बना पा रहे हैं या अपनी खुद की ब्रांड की रीच को नहीं स्प्रेड कर पा रहे हैं, आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है, कोई स्टोर फ्रंट नहीं है, तो ये मार्केट प्लेसेस कब आपको सस्पेंड कर दे, कब आपकी विजिबिलिटी खत्म हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आपको अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, ना कि इन मार्केट प्लेसेस के भरोसे जो कभी भी आपके प्रोडक्ट्स को, आपके अकाउंट्स को टर्मिनेट कर सकती हैं, सस्पेंड कर सकती हैं, विजिबिलिटी डाउन हो सकती है और आपको प्रॉपर रीजन भी हो सकता है ना मिले, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर सपोर्ट है, कौन सपोर्ट मेंबर क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ई कॉमर्स में अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं, इन सारी चीज़ों को जानिए, समझिए, फिर बेचिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं बेचिए, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। बहरहाल ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी सब कुछ आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि बिजनेस आपका है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।